श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री स्वामी हनुमते नमः। हे भक्तजनों, हे राम के रसिक, राम के भक्तजन, रामजन के भक्तों, आज जो है आज मंगलवार है, इसलिए आइए हम लोग हनुमान जी की वंदना करें, उनकी पूजा करें। कहते हैं कि हनुमान जी की वंदना करने से सारे देवता हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी भक्ति मिल जाती है, उनकी शरणागति हो जाती है। इसलिए आइए हनुमान जी की पहले वंदना की जाए। कारण कि प्रेम प्रतीति कपि भजे, प्रेम प्रतीति कपि भजे, सदा धरें उर ध्यान, त्यहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान। कहते हैं कि प्रेम प्रतीति ही कपि भजें, हम लोगों को प्रेम से कपिपति अर्थात हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। सदा धरें उर ध्यान, और हमेशा अपने हृदय में उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। क्यों? ऐसा करने से क्या होता है हे भक्तजन? कहते हैं त्यहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान। कह रहे हैं कि उनके संपूर्ण काम को हनुमान जी महाराज सिद्ध कर देते हैं। सकल कामना हनुमान जी महाराज पूरा कर देते हैं भक्तजनों। इसलिए हम लोगों को हनुमान जी की वंदना करनी चाहिए। आइए इसके बाद जो है राम रक्षा स्तोत्र में हनुमान जी का वर्णन किया गया है। सो हे भक्तजन, आप लोगों के समक्ष मैं यह प्रस्तुत करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और मनन करें, आनंद का लाभ उठावें। कहते मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कारण कि मनोजवम मारुतुल्यवेगम, कारण कि मनोजवम जिनकी मन के समान गति है और वायु के समान जिनका वेग है, मनोजवम जिनकी गति जो है मन के समान है, और मारुत तुल्य वेगम, और जो वायु के समान जिनका वेग है, जिनकी गति है, और जितेंद्रियम जो जितेंद्रिय हैं, जो परम जितेंद्रिय हैं, और बुद्धिमताम वरिष्ठम, और जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, महाबुद्धिमान हैं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, कहते हैं कि उस पवन नंदन वानरों में अग्रगण्य श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये, कहते उस वातात्मज वायुपुत्र हनुमान जी महाराज की मैं शरण लेता हूँ, हमारा वह कल्याण करें। इसलिए भक्तजन, हम लोगों को नित्य निरंतर हनुमान जी की पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। क्योंकि हनुमान जी की बड़ाई, हनुमान जी की प्रशंसा भगवान श्री राम ने खुद की है, जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। कारण कि महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु यस आपु बखाना। भगवान श्री राम जिनकी खुद बड़ाई करें, ऐसे वे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। आज जो है मंगलवार है, इसलिए हम लोगों को हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि जब हनुमान जी महाराज माता जानकी की खोज में लंकापुरी पहुंच जाते हैं, और अशोक वाटिका के ऊपर बैठ करके माता जानकी दुखी हैं, अत्यंत आतुर में हैं, रावण त्रास देता है, सारी राक्षसियाँ उनको जो है परेशान करती हैं। ऐसा दृश्य देख करके और देख रहे हैं कि माता जानकी बहुत व्याकुल हैं, और त्रिजटा माता से भी अग्नि की मांग करती हैं, अशोक वृक्ष से भी मांग रही हैं कि हे अशोक वृक्ष,
सुनहु विनय मम बिटप अशोका, असत्य नाम करु हर मम शोका। हे अशोक वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, इसलिए मेरे शोक को दूर कर दो। ऐसी इस स्थिति में देख करके हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने उस समय क्या किया, सो हे भक्तजन, आइए सुंदर कांड में तुलसीदास जी बाबा बहुत बढ़िया जो है सोरठा में लिखे हैं, उसको हम लोग पढ़ें और समझें। करें कपि कर हृदय विचारी, दीन मुंद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दीन, हर से उठ कर गयो। करें कि तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर, अपने जो है उर में विचार कर माता जानकी के सामने भगवान श्री राम की अंगूठी डाल दी, गिरा दी। और जनु अशोक अंगार दीन, माता जानकी को ऐसा भान हुआ, ऐसा ज्ञान हुआ कि यह जो है अशोक ने हमको अग्नि प्रदान कर दी। हर से उठ कर गयो, वो अत्यंत हर्षित हो गई और उसको हाथ में ले ली। तब आगे तुलसीदास बाबा लिखते हैं इस दोहा में, तब देखे मुंद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर। तब जो है उस मुंद्रिका में क्या देखी, राम नाम से अंकित वह मुंदरी जो है बहुत मनोरम थी, बहुत मनोहर थी। तब चकित चितव मुदरे पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। कह रहे हैं कि वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी जो है तो अजय हैं, जीत को सकई अजय रघुराई, अब माया ते अस रचि नहीं जाई। कहें उस अजय रघुराई को, भगवान श्री राम को कौन जीत सकता है, वो अजय हैं और यह माया से इसकी रचना नहीं की जा सकती, यह अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। सीता कर विचार मन नाना, अब मधुर वचन बोलो हनुमाना। इस प्रकार माता जानकी अपने मन में गुंधुन कर रही हैं, विचार कर रही हैं। उसी क्षण हनुमान जी ने बहुत विनम्र भाव से बहुत मनोहर सुंदर वाणी जो है कही। क्या कहे, रामचंद्र गुण बरन लागा, असुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी जो है रामचंद्र का, भगवान श्री राम का गुण जो है कहने लगे, उनके गुणगान का जो है उनकी कथा का वर्णन करने लगे और उनके गुणों का वर्णन लगे। ऐसा सुन करके माता जानकी का जो है जितना शोक था वह सब दूर हो गया और लागे सुने श्रवण मन लाई, आवादि हूँ ते सब कथा सुहाई। कह रहे हैं कि और आदि अंत तक जो है उन्होंने सारी कथा को सुन डाली जो हनुमान जी ने कहा। तब आगे जो है तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या कहते हैं भक्तजन, सो प्रेम पूर्वक सुनिए। कहना कि श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, अब काहि सो प्रगट होत न आई। माता जानकी कहती हैं कि जो कोई भी भगवान श्री राम की इतनी गुणगाथा कह रहा है, इतना वर्णन कर रहा है, और जो तू क्यों नहीं हमारे पास चला आता। तब इतना सुनते ही तब हनुमंत निकट चल गयो, अब फिर बैठी मन विस्मय भयो। तब हनुमान जी महाराज जो है तुरंत माता जानकी के समक्ष प्रस्तुत हो गए, खड़ा हो गए। और जब खड़ा हो गए तो उन्हें देखकर सीता जी के मन में जो है आश्चर्य हो गया, विस्मित हो गई कि ये कौन हैं। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं क्या कि राम दूत मैं मातु जानकी, असत्य शपथ करुणा निधान की। कहना कि हे माता, मैं भगवान श्री राम का सत्य शपथ का खाकर सच्ची शपथ करता हूँ, कहता हूँ कि हे माँ, मैं श्री राम जी का ही सेवक हूँ, उनका ही दूत हूँ। और यह मुंद्रिका मातु मैं आनी,
अदीन राम तुम कह सहिदानी। कहें कि हे माता, यह अंगूठी जो है श्री राम जी ने मुझे ही सहिदानी के रूप में दिया कि जानकी जी को निशानी के रूप में देना हनुमान जी, यह मैंने ही लाया माँ, इसलिए हम पर विश्वास करिए। मैं भगवान करुणा सागर श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ, उनका सौगंध करता हूँ। तो कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, अजाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर रामचंद्र की जय। कहने कि हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन को सुन करके सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। क्या हो गया कि जाना मन क्रम वचन यह, का मन वचन और कर्म से लगता है कि हनुमान जी का है, ये हनुमान जी जो है भगवान श्री राम के दूत हैं, उन्हीं के भक्त हैं। तब क्या हुआ, और कहते हैं कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री राम जी का ही दास है, उनके ही दास हैं, उनके ही भक्त हैं। तब कहते हैं कि अब कहूँ कुशल न, अब कहें कि हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, असजल नयन पुल कावली बाढ़ी। धन्य हो माता। जब भगवान श्री राम के गुणानुवाद को हनुमान जी के द्वारा माँ सुनी, तब क्या हो गया, भगवान का सेवक जान करके उनकी प्रीति अत्यंत गाढ़ी हो गई, प्रेम दुगना हो गया, क्योंकि भगवान की कथा उन्होंने सुनी और नेत्रों से प्रेम आश्रु बहने लगे। माता जानकी के नेत्र से प्रेम का आंसू भराया और शरीर उनका अत्यंत पुलकायमान हो गया। सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, माँ का मन जो है पुलकित हो गया, गदगद कंठ हो गया। क्या कहीं कि बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात मो कहूँ जल जाना। कहने की और हे तात, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज बन गए। ऐसी कथा सुनाकर हमको जो है उबार दिए, हमारे जो है आप प्राणदाता हो गए। इसके बाद जो है हनुमान जी बहुत गदगद हो गए और माता क्या कहने लगी, और उसके बाद हनुमान जी कहने लगे कि हे माँ, अब भगवान श्री राम को संदेश दिए हैं, उसको सुनो। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कही कप गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। कहने कि हे माता, अब धीरे धर के श्री राम जी का संदेश सुनिए। और ऐसा कर हनुमान जी गदगद हो गए और उनके नेत्रों से भी जल भर आए। उसके बाद जो है माता जानकी को भगवान हनुमान जी महाराज सारी कथा सुना दिए, जिससे माँ हर्षित भी हो गई और उनके मन में आंसू भी आ गया। उसके बाद कहते हैं कि हे माँ, अब मैं आपका पक्का दूत हो गया। इसलिए जो है माँ जब सारी कहानी को, सारी बात को सुन ले गई, उसके बाद जो है मन संतोष सुनत कपिबानी, अब भगति प्रताप तेज बलसानी। कह रहे हैं कि भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी को सुन करके माता सीता जी के मन में संतोष हुआ। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। और कितने नहीं हो, क्या हुआ अंत में, आशित आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। और माता जानकी खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। क्या कहा कि तुम बल और शील के निधान हो जाओ, हो तात बलशील निधाना। और इतने नहीं कहीं, माँ जानकी और हनुमान जी को सब कुछ दे दी। क्या दे दी, हे भक्तजन प्रेम से सुनिए। कहने कि अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, अकरहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। कहें कि हे पुत्र, हे जो तुम अजर हो जाओ, बुढ़ापे से रहित हो जाओ, कभी बुढ़ापा तुमको लगे नहीं, अमर और गुणों के खजाना हो जाओ
और उसके बाद श्री रघुनाथ जी की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। कहने कि करहु बहुत रघु नायक छोहु, और हमेशा तुम जो है रघुनाथ जी की भक्ति करते रहो। और इस प्रकार से माता जानकी जो है हनुमान जी को बारंबार जो है आशीर्वाद ही दे रही हैं। तो ऐसा जब सुने हनुमान जी महाराज, बड़ी हर्ष हुई उनको, बहुत खुश हो गए। और करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे भक्तजन, जब माता जो है इस प्रकार जो है कहने लगी तो प्रभु कहीं कि प्रभु तुम पर कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए, आनंदित हो गए। उसके बाद क्या हुआ, आइए इस दोहा में सुने। बार बार नायस पद शेषा, बोला बचन जोरी कर कीसा। हे भक्तजन, बारंबार हनुमान जी माता जानकी के चरणों में गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मन प्रफुल्लित उनका हो गया। क्या और बोले हनुमान जी महाराज की, अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्या था। कहने कि हे माँ, अब मैं कृतकृत्य हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। और फिर हाथ जोड़, हे माँ, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, ऐसा जो है प्रसिद्धि है, इस तरह से जो है प्रसिद्धि है। हे माँ, हम पर जो है कृपा करिए। और उसके बाद जो है हनुमान जी महाराज जो है कहते, हे माँ, हमको भूख लगी है, तो हमको जो है कुछ खाने के लिए चाहिए। तो कह रहे हैं कि कहने कि सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखे सुंदर फल रूखा। कहने कि हे माता, इन सभी जो है पुष्प वाटिका में, अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर फल को देख करके मुझे भूख की जागृति हो रही है, और इसलिए मैं आपसे जो है आज्ञा चाहता हूँ, मुझे खाने के लिए कहिए। तब माँ क्या कर रही हैं, बहुत जो है कहीं तो बंदर का जाति है, जाएगा तो मार खाएगा। लेकिन हनुमान जी तो बहुत बलवान थे, भगवान शंकर के एकादश रुद्र कहे जाते हैं भगवान हनुमान जी महाराज। इसलिए माता जानकी क्या कहती हैं, कारण कि सुन सुत विपिन करहीं रखवारी, अब परम सुभट रजनी चर भारी। के हे पुत्र सुनो, यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं जो पहरा दे रहे हैं जो है। तो कह रहे हैं कि तिन कर भय माता मोहि नाही, तिन कर भय माता मोहि नाही, और जौ तुम सुख मानहु मन माही। कहें कि हे माँ, मुझको उन लोगों का कोई डर नहीं है, अगर तुम सुख मानो अपने हृदय में, तुम जो प्रसन्न हो जाओ, तो मुझे कोई भय नहीं है। तो देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान के जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु, सियावर रामचंद्र की जय। कहने कि हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण दे करके माता जानकी कहती कि ठीक है हे पुत्र, जाओ रघुनाथ जी को के चरणों में अपने हृदय को नवाकर, अपने मस्तक को नवाकर मीठे मीठे फल को खाओ। चलो नाय सिर पैठ्यूं बागा, फल खाय सुतर तोरैं लागा। उसके बाद हनुमान जी महाराज फल को भी खाने लगे और वृक्षों की उखाड़ने लगे। उसके बाद कुछ रखवार भी आए, उनको भी मारने लगे। तब ऐसा जब लंकापति रावण को पता चला तो क्या किया, पुण्य पटयो त्यहि अक्षय कुमारा, चला संगल सुभट अपारा। तब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, तो अक्षय कुमार को भी हनुमान जी ने मार दिया। उसके बाद मेघनाथ आ रहा है। मेघनाथ जो है छल बल करके और चूँकि उसने ब्रह्म अस्त्र को चला दिया, इसलिए हनुमान जी महाराज एकदम हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए, कहें कि ब्रह्मास्त्र त्यहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटै अपार। कह रहे हैं कि अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया,
मेघनाद ने, इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग कर दिया। तब हनुमान जी के मन में यह विचार हुआ, यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उस ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। इसलिए जो है उस नागपाश में हनुमान जी महाराज बध गए और कहते हैं कि जा सुनाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, अब प्रभु कारज लगे कपिहि बधावा। कारण कि हे भवानी, हे सुनो, भगवान शंकर कहते हैं कि जिसका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बधवा लिया। हनुमान जी ज्ञानी महाराज थे। तब जब बंद करके लंका में रावण के दरबार में जाते हैं तो कपिहि बिलो की दशानन, बिहसा कहि दुर्बाद, सुतबद सुरते किन पुनि उपजा हृदय विषाद। तो हनुमान जी को देख करके रावण ने दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा और फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद हो गया। पुनि उपजा हृदय विषाद। इस प्रकार जो है बहुत जो है दुष्ट भरी बातें हनुमान जी को कहता है। तो हनुमान जी भी कहते हैं, बहुत समझाते हैं कि रावण को क्या कहते हैं कि जाके बल लवलेश तें, जित्यो चराचर झारी, तास दूत में जा करी हरियाण्यहु प्रिय नारी। कहने हे रावण, जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है, जाके बल लवलेश ते, जिनके जो है लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी प्रिया को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ, उन्हीं भगवान श्री राम का मैं दूत हूँ। इसलिए जो है हनुमान जी बार बार जो है कहते हैं कि तुम जो है यह जो घृणित काम किए हो सो छोड़ दो। यानी कि और क्या करो कि प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसारी। कह रहे हैं कि वो भगवान जो है खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी के शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं, करुणा सिंधु हैं, दयालु हैं। शरण में, उनके शरण में जाने से तुम्हारा प्रभु तुम्हारा अपराध क्षमा कर देंगे और तुमको अपने शरण में रख लेंगे। इसलिए रावण तुम मान जाओ, अभी भी जो है भगवान के भक्त बन जाओ। लेकिन वह जो है रावण जो बहुत बड़ा अहंकारी था, नहीं माना। और उसके बाद उसके हनुमान जी के पूँछ में आग लगा दी जाती है। तो हनुमान जी बहुत खुश हो गए जब उनके पूँछ में आग लगाई गई। और उसके बाद जो है हनुमान जी क्या किए, कह रहे हैं कि हनुमान जी महाराज जो है पूँछ में जब आग लगा हुआ देखे तो वो जो है लंका में इस कोटा से उस पर कोटा पर चढ़ने लगे, इस भवन से उस भवन में चढ़ने लगे। और कह रहे हैं कि देह विशाल परम हरुआई, अब मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जरई नगर भालोग बिहाला, और झपट लपट बहु कोटि कराला। कहना कि देह बड़ी विशाल परंतु बहुत हल्की फुर्तीली है। वे दौड़ करके एक भवन से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं, सब परेशान हो गए हैं। तब आगे हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयो कर जोरी, सिया वर रामचंद्र की जय। माता जानकी के समय जो है समक्ष अपनी पूछ को बुझा करके और अपना जो है छोटा सा रूप फिर हुई धारण करके उनके सामने खड़े हो गए और बड़े विनीत भाव से बोलते, हे माता। क्या कहते हैं कि मात मोहि दीझै कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। कहा हे माता, जैसे मैंने जो है
अंगूठी लाई हनुमान श्री भगवान श्री राम दिए आपको शहीदानी के रूप में, ऐसे हमको भी आप कुछ दें। तब माता जानकी जो है चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दे दी। इस तो ऐसे हनुमान जी हमारे जो है इतने बजरंगबली हैं, इसलिए जो है हनुमान जी की गाथा जरूर गानी चाहिए, कहनी चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। भक्तजन जो है तुलसीदास बाबा दोहावली में, कवितावली में जो हनुमान जी की बड़ाई करते, जब माता सीता से विदा ले रहे हैं तो जो है तुलसीदास जी कवितावली में कहते हैं, उन्होंने 12-13 किताब पुस्तकें लिखी, जिसमें कवितावली भी एक पुस्तक है। उनमें हनुमान जी जो है माता सीता से जब विदा हो रहे हैं तब जो है उनका वर्णन इस प्रकार जो है तुलसीदास बाबा सीता से विदाई लेने के समय में कह रहे हैं। हे भक्तजन, उसको भी आप ध्यान से सुने। कहें कि जारी बारी कै विधूम बारिध बुताइलूम, जारी बारी कै विधूम बारिध बुताइलूम, नाई माथो पगन भो ठाढ़ो करी जोरी के। कवितावली में कहते हैं तुलसीदास जी के हनुमान जी ने लंका को जला, उसे धूम रहित कर अपनी पूंछ को समुद्र में बुताकर चरणों में सिर नवाया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्या बोले? माँ तो कृपा कीजय सही दान दीजय सुनसीय। हे माता, आप कृपा करें और मुझे कुछ भी आप भी सहीदानी दीजिए। कि हे माता, कृपा कर कोई सहीदानी, कोई चिन्ह दीजिए। यह सुनकर श्री जानकी जी ने आशीर्वाद दिया, दीन ही है आशीष चारु चूड़ामणि छोरी के। हनुमान जी महाराज को माता जानकी आशीष दे रही हैं और कहती हैं कि अपना सुंदर चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को देते हुए क्या कहा? हे भक्तजनों, आइए प्रेम से सुने। कहा कहो तात देखे जात ज्यों बिहात दिन, कहा कहो तात देखे जात ज्यों बिहात दिन। कहने की कहिए, हे भैया, मैं तुमसे क्या कहूँ, हमारे दिन किस प्रकार कट रहे हैं, सो तुम देखे ही जाते हो कि देखे ही बिहात दिन। कारण कि तुम तो देख ही रहे हो कि मेरा दिन किस तरह से कट रहा है। बड़ी अवलंब ही सो चले तुम तोरी के। धन्य हो तुलसीदास महाराज, उन्होंने कवितावली में लिखा कि कहने कि मैं तुमसे क्या कहूँ, हमारे दिन किस प्रकार कट रहे हैं, सो तो तुम देखे ही जाते हो। तुम्हारे रहने से बड़ा सहारा था, उसे भी तुम तोड़कर चल दिए। कहानी माता जानकी, कहा कहूँ तात देखे जात जो बिहात दिन, बड़ी अवलंब ही सो चले तुम तोरी के। कारण कि तुम भी जो आए तो मुझे बड़ा अवलंब हो गया, बड़ी सहारा हो गई कि कोई हनुमान जी जो है राम का दूत आया है, साक्षात राम ही आ गए। हमको ऐसा भान हो रहा था, वो भी अब जो है तोड़ के तुम जा रहे हो। और कहने कि तुलसी सनीर नैन, तुलसी सनीर नैन नेह सो शिथिल बैन। कहने कि अपने नेत्रों में आंसू भर लाई माता जानकी, उनका शरीर जो है शिथिल हो गया। कहने कि गोसाई जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, जानकी के नेत्रों में जल भराया और बाणी शिथिल हो गई। कहने तुलसी सनीर नैन नेह सो शिथिल बैन, उनका शरीर शिथिल हो गया। और बिकल बिलोक कपि कहत निहोरी के, बिकल बिलोक कपि कहत निहोरी के। और विकल होकर के, व्याकुल होकर के हनुमान जी को देखती हैं और विनय पूर्वक जो है उनको समझा रही हैं। क्या कह रही हैं? तो हनुमान जी महाराज कहने का मतलब यह है कि हमारे हनुमान जी इतने ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे, इसलिए जो है हनुमान जी को ही भगवान श्री राम ने अंगूठी दी थी कि क्यों यही काम जो है कर सकते हैं, हनुमान जी मेरा काम कर सकते हैं। इसके बाद जो हनुमान जी उस पार आते हैं और सभी कपिवर के साथ, सुग्रीव महाराज के साथ, जामवंत जी के साथ जो है भगवान श्री राम के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। कहते हैं कि क्या कहते हैं
के नाथ का जो कीन्ह्यो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे नाथ, हे हनुमान जी महाराज, हे श्री राम जी महाराज, हनुमान जी जो है हम लोगों के प्राणों को बचा लिए। यह सुनकर हनुमान जी जो है भगवान सुग्रीव जी हनुमान से फिर मिले और सब वानरों समेत हनुमान जी के पास चले। और उसके बाद कह रहे हैं कि श्री राम जी ने जब वानरों को आते हुए देखा तो उनके मन में यह जो है प्रसंग छिड़ गया, विशेष हर्ष हुआ कि लगता है कि सब लोग जो है काम करके ही आ रहे हैं। तो जामवंत जी महाराज फिर कहने लगे, जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊ पर। कहने कि हे रघुनाथ, जिस पर आपकी दया हो, आप दया करते हैं, उसे सदा कल्याण और वह निरंतर कुशल ही तो रहेगा। और देवता मनुष्य मुनि सभी आप पर प्रसन्न रहते हैं। करें कि नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी। करें कि पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया सकता। हे महाराज, जो है हनुमान जी ने हमारे प्राणों की रक्षा की। इतना सुनते ही भगवान श्री राम के नेत्रों में आंसू आ गए और हनुमान जी से पूछने लगे कि हनुमान जी बताओ कि जानकी कैसी हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं, हे भक्तजन बड़े प्रेम से सुनिए। कहने कि नाम पाहरो दिवस निशि, नाम पाहरो दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, अलोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए के ही बाट। धन्य हनुमान जी महाराज। कह रहे हैं कि नाम पाहरो दिवस निश, कह रहे हैं कि आपका नाम राम राम जो है दिन रात पहरा देने वाला है। और ध्यान तुम्हार कपाट, और कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी और आपका ध्यान ही तो किवाड़ है, कपाट जो है आपका ध्यान है। उसके बाद लोचन निज पद जंत्रित, कहते हैं कि नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं आपके, और यही ताला लगा है। पद जंत्रित प्राण जाए कह बाट, तो फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। इसलिए माता जी बहुत दुखी हैं। हे प्रभु, हम विनती करते हैं कि माता जी को शीघ्र से शीघ्र हम लोग जो है यहाँ ले आवें। कन कि निमिख निमिख करुणा निधि, जाहि कलप समबीति, बेगी चलिए प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीति। कन हे करुणा निधान, एक एक पल जो है कल्प के समान बीतता चला जा रहा है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपने भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर माता जानकी को हम लोग ले आवें। तब जो है सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरि आए जल राजीव नैना। कहने कि माता जानकी के दुख को सुन करके प्रभु के कमल नेत्रों से आंसू छलक पड़े और कह रहे हैं कि मन वचन और शरीर से जिसे भी मेरी गति है उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। उसके बाद जो है हनुमान जी की बड़ाई भगवान श्री राम अपने मुख से करने लगे। क्या कहे, सुन कप तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। कहने कि हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। कहना कि इसका मैं प्रत्युपकार बदले में उपकार क्या करूं, मेरे मन में भी तेरे सामने नहीं हो सकता। इस प्रकार सुन सुत तो ही और इन मैं नाही, अदेखूं कर विचार मन माही। कहने कि हे पुत्र सुनो, मैंने विचार करके देख लिया। क्या देख लिया कि मैं तुझसे उर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता।
देवताओं के रक्षक भगवान श्री राम हनुमान जी को बारंबार देख रहे हैं। और लोचन नीर पुलक यति गाता, कारण कि नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। उसके बाद जो है कहते हैं कि बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सोदसा मगन गौरीसा। कारण कि बारंबार जो है हनुमान जी महाराज हनुमान जी को भगवान श्री राम उठाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम से डूबे हुए हनुमान जी महाराज उनके चरणों से उठना नहीं चाहते। और कहते हैं कि प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, भगवान श्री राम का कर कमल हनुमान जी के मस्तक पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो रहे हैं। कह रहे हैं कि सुमिर सोदसा मगन गौरीसा। इस प्रकार हे भक्तजनों, हम जो हनुमान जी की गाथा को हमने इस सुंदरकांड के माध्यम से सुना, बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं कि हनुमान जी की वंदना जरूर करें, क्योंकि भगवान जिसकी जस गाथा खुद गावें तो उनका क्या कहना। इसलिए जो है हम लोग आइए अब यहीं पर विराम लेते हैं और भगवान श्री राम की आरती करते हैं। कारण कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। करें कि आप राम की भक्ति करिए, भगवान राम सदैव आपके हाथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। कहने के विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग बंदे शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। वाह तुलसीदास महाराज। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। कहना अपने ज़िंदगी का डोर जो है भगवान श्री राम के चरणों में सौंप दें। और महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दें, वो कहीं भी हम लोगों को रखें, महल में रखें या झोपड़ी में रखें। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। और बारंबार करें कि राम राम जरूर कहते रहें, भगवान का स्मरण बारंबार करते रहें। इसी में आपका कल्याण है और भलाई है। हे भक्तजन, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इति शुभम।